Hello, students. So, we are reading chapter Silk Road by Nick Middleton from your book Hornbill. So, this chapter is about narrator's journey to Mount Kailash. So, we have read that they have taken a shortcut to Mount Kailash. So, they met local animals like gazelles, asses, and mastiffs, the hunting dogs. They also met local shepherds who were tending their sheep, and then they also came across icy river and steepy slopes. Now moving further, a swath of white stuff lay across the track in front of us. सामने उनको swath means a wide area, a wide expanse of area, दूर दूर तक फैला हुआ एक clean area नजर आ रहा था जो पूरा white stuff उसमें दिख रहा था, मतलब हर तरफ स्नो थी. ओके, अ स्वाथ ऑफ वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस. जो सामने उनको पूरा ट्रैक दिख रहा था, दूर दूर तक वो वाइट स्टफ से कवर था. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पिटर्ड आउट. और कम से कम ये 15 मीटर्स तक ये फैला हुआ था. ठीक है, बिफोर इट डिमिनिश, बिफोर इट डिसअपियर्ड एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड. तो जो डर्ट ट्रेल था, दूसरा जो ट्रैक था, ठीक है, विदाउट स्नो, वो दोबारा से दिखना शुरू हो गया. द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस. पर दोनों तरफ, ट्रैक के दोनों तरफ स्नो अभी भी थी. स्मूदिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड. तो सामने से नजर आ रहा था जो एब्रप्ट बैंक थे उनको वो स्नो जो थी साइडों पे वो स्मूथ कर रही थी. द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच. तो जो किनारा था, जो सड़क के किनारे थे, बहुत ही ज्यादा स्टीप थे. ठीक है, तो उनको उस पे क्लाइंब करना मुश्किल हो रहा था. बट देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच. सो आई ज्वाइंड डेनियल एज सीटन स्टेप्ड ऑन टू द encrusted snow. Encrusted मतलब covered with hard layer. Encrusted snow and began to slither and slide forward. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो गाड़ी से बाहर आए हुए थे, तो वो भी नीचे उतर गया, ऑथर भी. तो उस समय सीटन क्या कर रहा था? ही बिगेन टू स्लिदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड. तो वो आइस पे स्लाइड करके देख रहा था कि कितनी स्लिपरी है. स्टैम्पिंग हिज फुट, उस पे अपने फुट को बीट करके देख रहा था. फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असर्टेन टू श्योर हाउ स्टडी इट वॉज, हाउ स्ट्रॉन्ग इट वॉज. आइडिया ले रहा था कि कहीं इस पे उनका जो व्हीकल है वो स्लिप ना कर जाए, स्लाइड ना कर जाए. आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच. वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल. द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी. ज्यादा डीप तो नहीं थी स्नो, बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ. Daniel said, so much as its icy top layer. तो उनका जो डेंजर था वो इसकी डेप्थ नहीं थी. ओके, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर. जो प्रॉब्लम थी वो टॉप लेयर थी. इफ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, ही सजेस्टेड. एज वी सॉ सेटन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट. तो जब ये बात डेनियल बोल ही रहा था कि हमारी कार जो है वो टर्न ओवर हो सकती है स्लिप करके, तो सीटन जो उनका ड्राइवर वो हाथ में मुट्ठी में भर के डर्ट ला रहा था, मिट्टी ला रहा था, ताकि वो स्नो के ऊपर फैला सके और गाड़ी उनकी स्लिप ना करे. एंड फ्लिंज एंड थ्रू देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस. वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल. तो उन्होंने भी हेल्प करी उसको पिच इन करने में, सॉइल को उसके ऊपर. सो डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सीटन लोड. तो सीटन अंदर गाड़ी पे बैठा, पर वो दोनों बाहर ही रहे ताकि वो उस बात को क्रॉस कर ले और सीटन का लोड कम हो सके. He backed up and drove towards the dirty snow and eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. तो इस तरह उसने ड्राइव करा, उस पाथ को क्रॉस करा, मतलब कोई उसको ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 मिनट के बाद एक और ब्लॉकेज आ गया.
आइस का। नॉट गुड सर, सिटन अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। पहले एक बार नीचे उतरा, फिर उसने सोचा कि देखा जाएगा, तो वो उसके ऊपर ड्राइव उसने करा। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स। तो जो स्लोप थी दैट वॉज ऑल्सो वेरी स्टीप, सीधी चढ़ाई थी और जगह जगह रॉक्स थी। बट समहाउ सीटन नेगोशिएटेड देम। सीटन ने उस जगह को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू नेक्स्ट। लर्चिंग मीन्स स्वेइंग। ओके, तो वो स्वे करता हुआ वो सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर रहा था। सो इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बेंड्स। एक बार तो उसने हेयर पिन बेंड को भी कवर किया। हेयर पिन मतलब पूरा गोल घूम के जो एकदम शार्प यू टर्न होता है। ओके, रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। तो आगे जो ट्रेल आया वहां पे स्नो नहीं थी। सो आई चेक्ड माई वॉच अगेन। सो वी continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. तो जैसे जैसे हाइट गेन कर रहे थे, हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे थे, तो उसके हेड जो था ऐसे लग रहा था वो बहुत जोर जोर से बीट कर रहा है, थ्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो जैसे सिर में उसको कुछ वाइब्रेशन, धक धक फील हो रहा था। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल। तो उसने पानी पिया गट गट करके, लार्ज वॉल्यूम्स पानी के लिए। विच इज सपोज टू हेल्प अ रैपिड एक्सेंट, जो कि माना जाता है कि अगर सीधी चढ़ाई हो, ज़्यादा ऊंची चढ़ाई हो, तो वहाँ पे पीना चाहिए ज़्यादा पानी। सो वी फाइनली रीच्ड द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 meters एंड इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स। तो इस टॉप पे, इस पास के टॉप पे एक लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स थी। इट व्हाट इज कैरन? कैरन मीन्स पाइल्स ऑफ रॉक्स। फेस्टून मतलब डेकोरेटेड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स। मतलब लोगों ने वहां पे फ्लैग्स लगाए हुए थे, कलर्ड सिल्क स्कैप्स लगाए हुए थे। कई तो जैसे हवा में पड़े पड़े कई देर पुराने हो जाते हैं तो फट जाते हैं। ठीक है, तो वो पूरी तरह से वो कैरन जो था वो डेकोरेटेड था, पाइल ऑफ स्टोन। वी ऑल टुक ए टर्न अराउंड द कैरन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इट इज द ट्रेडिशन। जैसा कि एक रिवाज है, ठीक है, एक रिचुअल है, तो उन्होंने भी उसके गिर्द एक बार घूम के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरा लिया। एंड सेटन चेक्ड द टायर ऑन द व्हीकल। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप। तो उसने व्हीकल के टायर्स को चेक करा, पेट्रोल टैंक को चेक करा, उसको खोला। विच एमिटेड ए लाउड हिस, एकदम से आवाज हुई। एंड द लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड। क्योंकि वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, उसकी वजह से ये एकदम से आवाज़ हुई थी। इट साउंडेड डेंजरस टू मी मे बी सर। सीटन लाफ्ट बट नो स्मोकिंग। तो उसको एकदम डरा देख के वो हंसने लगा। कहते चिंता मत करो, यहाँ पे कोई स्मोकिंग नहीं है, कोई आग नहीं लगी है। ओके, तो उस पास के टॉप पे कैरन ऑफ रॉक था, जो कि एक लैंडमार्क की तरह होता है। ठीक है, तो अब जब दूसरी तरफ वो नीचे आने लगे तो उसका सिर दर्द ठीक हो गया। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी करियर डाउन द अदर साइड। करियर डाउन मतलब क्लाइम डाउन विद a fast speed. Okay, other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch and we ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. एक ड्राई सॉल्ट लेक के साइड पे एक वर्क कैंप था। वहाँ पे उन्होंने एक कैनवस टेंट में बैठ के नूडल्स खाए। ओके, सो द प्लेट्यू इज पोक मार्क्ड विद साल्ट फ्लैट्स। तो ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है, इस पे सब जगह क्या है, डॉटेड मतलब जगह जगह पे क्या है, सॉल्ट फ्लैट्स हैं बने हुए। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट फ्लैट? एरिया ऑफ लो लैंड दैट आर कवर्ड विथ salts. Okay, so bracked lakes, bracked मतलब salt lakes, vestiges of the Tethys ocean, vestige मतलब remains. ओके, टेथिस ओशन के जो रिमेन्स हैं
वो जगह जगह लेक्स के फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward। तो ऐसा बोला जाता है कि जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से जो तिथ ओशियन जो तिब्बत को बॉर्डर करता है, तो उसकी प्लेट्स की मोशन के कारण वो जब आपस में टकराई तो ओशन स्काई की तरफ सारा उसका उछाल गया और वेरियस लेक्स पूरे प्लेट्यू पे जगह जगह पे लेक्स की फॉर्म में वाटर इकट्ठा हो गया। ओके, सो उसको कहा जाता है ग्रेट कंटिनेंटल कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। दिस वन वाज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, बहुत एक्टिविटी वाला एरिया था जहाँ पे with the people with pickaxe and shovels trudging back and forth in their uh, long sheepskin coats। लोग लगे हुए थे काम करने क्योंकि वो सॉल्ट लेक थे, सॉल्ट को इकट्ठा कर रहे थे पिकैक्स और शॉवल्स की मदद से। उन्होंने शीपस्किन कोट्स पहने हुए थे एंड सॉल्ट इनक्रस्टेड बूट्स थे, उनके बूट्स पूरे सॉल्ट से भरे हुए थे। ऑल वोर्स स्टिंग ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर, क्योंकि एकदम से चमक उनकी आंखों में पड़ रही थी। सबने ग्लासेस पहने हुए थे। एज ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt। ओके, तो जो लेक थी पूरी की पूरी सॉल्ट से भरी हुई थी। ओके, तो वो जो ग्लेयर एकदम आंख पे पड़ता था, ऐसे लगता था कि आंख को ब्लाइंड कर रहा था। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई थी। उस लेक से ब्लू ट्रक्स सॉल्ट के भरे हुए निकल रहे थे। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to कश्मीर। वही सिल्क रोड की बात है, सिल्क रूट की बात है। ठीक है, तो इसके बैक के जो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे है उसके जो बैक पे एक और स्मॉल टाउन है। ठीक है, तो डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा found a ride in a truck, so Seaton and I bade him farewell outside a tire repair shop। तो टायर रिपेयर शॉप पे उन्होंने डैनियल को तो गुड बाय बोल दिया क्योंकि वो लासा वहाँ वापस जाना था, उसका ट्रिप यहीं तक था। वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक से नीचे आते समय तो उनके 2 बार लगातार पंक्चर हो गए थे टायर। एंड सीटन वॉज ईगर टू हैव दम फिक्स्ड, तो उन्हें ठीक करवाना चाहता था सीटन। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, अब उनके पास कोई स्पेयर टायर नहीं था। बिसाइड्स द सेकंड टायर ही हैड चेंज्ड हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वाज एज स्मूथ एज माय बाल्ड हेड। तो जो सेकंड टायर था वो बहुत जुड़ से ज्यादा ही स्मूथ था जैसा कि उसका खुद का बाल्ड हेड था ऑथर का। सो हॉर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस, तो उसको वो अनप्लेजेंट सी मिजरेबल सी प्लेस लगी। और देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। कोई वेजिटेशन नहीं थी, डस्ट और रॉक्स ही नजर आ रही थी। लिटरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स रबिश, कूड़ा। ओके, ऐसे लगता था कि सब तरफ कूड़ा गंदगी है। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सैट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, क्योंकि ये लेक मानसरोवर्स के शोर पे था ये टाउन शायद, इसलिए यहाँ पे सारा इतना गंद था क्योंकि ज़्यादा लोग देखने आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। तिब्बट्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, मोस्ट रिस्पेक्टेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, लेक मानसरोवर के किनारे पर ये शहर था हॉर।